अपना गांव और अपनी मिट्टी हर किसान की पहचान होती है। चाहे वो इनसे कितना भी दूर चला जाए, एक दिन उसी मिट्टी में अपनी पहचान बनाने वापस जरूर आता है। औरंगाबाद जिले के शशांक शेखर दुबे ऐसे ही एक किसान हैं जिन्हें अपने गांव और अपनी मिट्टी की महक वापस खींच लाई है। 2021 में इन्होंने सर्वप्रथम नए सिरे से हाईटेक एग्रीकल्चर जो हमारी होती है उसके प्रति अपना थोड़ा सा ध्यान लगाया और आत्मा के द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया गया और समेकित कृषि प्रणाली के संबंध में इनको परिभ्रमण भी करवाया गया, जहां पे हमारे अच्छे काम चल रहे हैं। सबौर कृषि विश्वविद्यालय भी ये गए हैं। उसके बाद इन्होंने करीब 10 बीघा जमीन पर आम, अमरूद, केला, हल्दी, इन सारे पौधों का मल्टी लेयर फार्मिंग शुरू किया है और इन्होंने 5 वर्षों के अंदर ही अपना फार्म जो है काफ़ी अच्छे तरह से इस्टेब्लिश कर लिया है। 15-20 लोगों को इन्होंने रोजगार भी दिया है। इनकी उस 10 बीघे से कमाई अभी 5 लाख रुपए से ऊपर है। बारून प्रखंड में रहने वाले शशांक शेखर जी पेशे से वकील हैं, साथ ही एक सफल पत्रकार के रूप में भी अपनी पहचान रखते हैं। क्योंकि बचपन से यहीं पे मेरा बचपन गुजरा है, तो पहले से भी हमारे दादाजी पेड़ पौधे लगा के रखते थे। पुराना हो गया था तो हमने फिर से उसको एक ठो हेरिटेज जो अपना है उसको रिस्टोर करने की कोशिश की। बिहार सरकार कृषि विभाग आत्मा राज्य के प्रगतिशील किसानों की तरक्की के लिए हमेशा प्रयासरत है। आत्मा के संपर्क में आने के बाद शशांक शेखर जी ने खेती में अपनी रुचि दिखाई। कृषि के क्षेत्र में इनका आगमन 2021 से हुआ। ये मूलतः समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत खेती करते हैं। शशांक शेखर जी अपनी 10 बीघा जमीन पर आम, अमरूद, केला, कीनू, नींबू और अनार जैसे फलों के पौधे लगाए हैं, जहां इन्होंने मल्टी लेयर फार्मिंग के अंतर्गत मेड़ बनाकर ऊपर चना एवं फलों के पौधे तथा नीचे प्याज, आलू, अदरक, हल्दी आदि लगाए हैं। इसमें हम मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं। हम मेड़ बना करके नीचे प्याज, आलू, अदरक और हल्दी लगा लेते हैं मेड़ के नीचे, ऊपर चना लगा लेते हैं, ऊपर फिर मेरे पेड़ पौधे हैं। और जो हमने घेराया है ज़मीन को, उस पर हम बेल वाली सब्जियां उगा लेते हैं। और अगर अचीवमेंट की बात करें तो पिछले साल हम लोगों ने खरबूजा बहुत अच्छा उगाया था और सब्जियां बहुत अच्छा उगाई थी, करेला, लौकी और तुरई। तो ये है इस फॉर्म का थोड़ा सा। साथ ही अपने खेत के किनारे बेल वाली सब्जियां जैसे करेला, लौकी, नेनुआ आदि लगाए हैं, जिससे इनकी जमीन का पूरा उपयोग हो रहा है। शशांक जी खेती में रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करते हैं एवं पूर्णतः जैविक खेती करते हैं। साथ ही सिंचाई के लिए ड्रिप तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कम पानी में हर पौधे तक सिंचाई होती है। खेती के अलावा शशांक शेखर जी गाय पालन भी करते हैं, जिससे इन्हें दूध तो प्राप्त होता ही है, साथ ही गाय से प्राप्त गोबर से वर्मी कंपोस्ट भी तैयार किया जाता है, जिसे खेतों में उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली हम यहाँ जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। ये हमारे फॉर्म में 2-3 चीज़ें खास हैं। एक तो ये है कि हम अपना गौशाला भी रखे हुए हैं और ये फॉर्म पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। हमारी जो गाय हैं उनका हम वर्मी कंपोस्ट खुद से बनाते हैं, वही अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पौधों में सब जगह अभी तुरंत ट्रीटमेंट चल रहा है। वर्मी कंपोस्ट डाल करके पानी लगाया जा रहा है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि सारा कुछ जो है गौशाला और ये सारा कुछ एक दूसरे से मिला हुआ है, मतलब एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट हो जाता है। कृषि कार्य एवं पशुपालन के लिए इन्होंने गांव के करीब 15 से 20 लोगों को रोजगार भी दिया है। आत्मा के तकनीकी सलाहकार हमेशा शशांक जी के संपर्क में रहते हैं और नई तकनीकों की जानकारी देते रहते हैं एवं खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। लेकिन उनको हम प्रेरित कर रहे हैं फ़ोन के माध्यम से या फिर इनके पास आकर हम इन्हें प्रशिक्षण देते रहते हैं। और हमारे सहयोग से इन्होंने 15 बीघे में किन्नू का, अमरूद का, आम का, केले का काफ़ी अच्छा इन्होंने हाईटेक खेती करा हुआ है, जिससे इन्होंने अपना अच्छा प्रोडक्शन गेन करा है। और इस हाईटेक खेती के साथ इन्होंने अपने आसपास के लोगों को भी अच्छा जीविकापार्जन का स्रोत बनाया। एक सफल किसान के रूप में शशांक शेखर जी ऐसे किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं जो अपने गांव और मिट्टी से दूर अपनी पहचान तलाश रहे हैं और गांव आकर खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं।